ही उन्हें अजीब फील होने लगता है और उनके सिर भारी होने लगते हैं। इससे वो जल्द ही समझ जाती हैं कि खाने में कुछ मिला हुआ था, इसलिए खतरा समझकर दोनों वहां से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश हो जाती हैं, जिसके बाद जेड और लूकस उन्हें उठाकर वापस घर में ले आते हैं। अगले दिन होश आने पर केटी और जेनी खुद को एक जंगल में पाती हैं। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे, जिससे दोनों बुरी तरह डर जाती हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, लेकिन इस जंगल में उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां जेड आकर कहता है कि तुम दोनों कितनी मासूम हो जो इतनी आसानी से फंस गई। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी तुम्हारी आवाज सुनने वाला नहीं है, इसलिए जितना चाहो चिल्ला सकती हो। अब कुछ देर बाद वहां बोरिस नाम का एक और आदमी आता है, जिसने केटी का फोन ले रखा था। वो फोन दिखाकर पूछता है, तुम्हें किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया था, जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में एप्पल लिखकर भेजा था। इसका क्या मतलब है? तो केटी घबराहट में जवाब देती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है कि हम दोनों सेफ हैं। यह सुनकर बोरिस तुरंत जेसन को रिप्लाई करता है कि सब ठीक है, और साथ में एप्पल भी लिख देता है, जिससे जेसन को कोई शक ना हो। लेकिन इसके बाद वो लोग केटी और जेनी को जबरन अपने सामने ही नहाने के लिए मजबूर करते हैं। तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों उससे हेल्प मांगने लगती हैं। लेकिन कुछ देर में उन्हें समझ आ जाता है कि वो ऑफिसर भी जेड और लूकस का ही आदमी है। इससे वो दोनों और भी ज्यादा डर जाती हैं, क्योंकि उनके पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद केटी और जेनी उन लोगों को रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि प्लीज हमें यहां से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे देंगे। लेकिन वो लोग उनकी एक बात भी नहीं सुनते। इसके बाद देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर एक टैबलेट लेता है और फिर केटी की तरफ बढ़ता है। इसके थोड़ी देर बाद वो केटी के कंटेनर से बाहर निकलता है, जिससे अंदाजा लग जाता है कि उसने केटी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। दूसरी तरफ जेसन को बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि केटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड दोबारा यूज किया था, जिसका मतलब फोन किसी और ने इस्तेमाल किया है। उधर जेनी के कंटेनर में एक सनकी और नशेड़ी आदमी को भेजा जाता है। वो अंदर जाकर जेनी को डराने के लिए उस पर जलती हुई सिगरेट लगाता है, जिससे जेनी जोर जोर से चीखने लगती है। फिर वो आदमी उसके साथ बहुत ज्यादा करता है। दरअसल पैसों के लिए केटी और जेनी से जबरदस्ती यहाँ गलत काम करवाया जा रहा था। वहीं जेसन न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है और उसे पता लगता है कि केटी और जेनी वहां कभी पहुंची ही नहीं। इससे उसे यकीन हो जाता है कि दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं केटी और जेनी के साथ हालात और भी ज्यादा बुरे हो रहे थे, जहां जेड और लूकस दोनों के चेहरों पर मास्क पहना देते हैं। फिर एक अजनबी आदमी को बुलाते हैं, जिसने खुद भी एक अजीब सा मास्क पहन रखा होता है। जब जेड और लूकस उनके मास्क हटाते हैं तो दोनों लड़कियां डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद वो आदमी जेनी को चुनता है और उसे कंटेनर में लेकर जाता है। उसके जाने के बाद जब केटी जेनी के पास जाती है तो वो समझ पाती है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है।